तो हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम BTTH की एपिसोड 45 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मेरे हाथ में लाल रंग की गोली छूना जो यान हर समय भौहें चढ़ाए रहता था। क्यूपिन शिशेंगपिल के दुष्प्रभावों को उलटने के लिए मुझे डर है कि मौजूदा मेडिसिन मास्टर भी ऐसा नहीं कर सकते। सौभाग्य से जियोली के पास अभी भी जीने के लिए 1 साल है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात काले गठजोड़ को मिटाना है। मेपल सिटी के केंद्र में भव्य मनोरम हान फेंग ऊंचे मंच पर बैठे। विशाल हॉल ब्लैक लीग के वरिष्ठ अधिकारियों से भरा हुआ है। माहौल बेहद निराशाजनक है, कोई शोर नहीं करता। हान फेंग ने भीड़ पर नजर डाली, उदास आवाज आखिरकार लग गई। ब्लड एलायंस फैन लाओ फैन सॉवरेन जियो यान के हाथों पहले ही मर चुका है। भीड़ में खबर तुरंत फैल गई। फैन लाओ नोएरे क्षेत्र के शीर्ष 10 बिजलीघरों में से एक है। अब उसे एक युवक ने मार डाला जो अभी अभी उठा था। जियो यान जो मरे हुओं में से वापस आया था, कितना बढ़ा है। जिस वजह से हान फेंग ने खबर जारी की, यह जियो यान के अहंकार को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। यह यहाँ सभी के लिए सिर्फ एक चेतावनी है। जियो यान के पास अब उनमें से किसी को भी मारने की ताकत है। अगर काला गठबंधन एक समूह नहीं बनाता है, एक एक करके अवश्य टूटेगा। ब्लैक लीग के अधिपतियों की जटिल अभिव्यक्तियां हैं। हान फेंग के मुंह के कोने में एक उदास चाप उठा। सबको फिर से बताओ, वह पहले से ही जियो यान के ठिकाने की तलाश कर रहा है। एक बार मिल गया उसे मार डालेगा। इस टिप्पणी ने सभी को आश्वासन दिया। मूल रूप से निराशाजनक माहौल एक पल में छिन्न भिन्न हो गया। हॉल में उग्र लड़ाई की भावना थी, लेकिन हान फेंग के बगल में दो बुजुर्गों जिन और यिन का रंग अचानक बदल गया। कुर्सी से उठो, हमारा पुराना दोस्त वापस आ गया है। बेबाक व्यंग्य के साथ तथाकथित पुराना मित्र कनान कॉलेज है। ब्लैक लीग पहले भी कई बार कनान अकादमी की घेराबंदी को दोहरा चुकी है। अब डर नहीं लगता, लेकिन हान फेंग की अभिव्यक्ति बेहद भयावह हो गई। हाई जिन्यान के शरीर में डर के निशान दिखाई दिए। यह किसी प्रकार के प्राकृतिक शत्रु से मिलने जैसा है। दूर का आकाश आसमान को भेदने की आवाज हाहाकार करती रहती है। काली परछाइयां तेज गति से चल रही हैं। सुकियान ने सभी को अधिक सावधान रहने की याद दिलाई। यह लगभग मेपल सिटी की सीमा के पास है। ब्लैक लीग की मौजूदा ताकत को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। जियो यान ने धीमी आवाज में सुकियान से चर्चा की। उससे निपटने के लिए हान फेंग को सौंप सकते हैं। सुकियान ने जियो यान को एक सार्थक रूप दिया। क्या आप उसके शरीर में हैं? शिन यान की योजना बना रहे हैं। जियो यान बिना शर्त मुस्कुराया। हालांकि सुकियान को पता था कि प्रत्येक कीमियागर केवल एक प्रकार की अजीब आग को फ्यूज कर सकता है, लेकिन जियो यान अब 2 शिनयान को जोड़ना आश्चर्यजनक नहीं है। सुकियान ने सिर हिलाया और जियो यान के अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, लेकिन अचानक जियो यान के कान में कुछ फुसफुसाया। यदि अवसर दिया जाए मेरे लिए, आदरणीय चिकित्सा को नमस्ते कहो। जियो यान का शरीर अचानक हिल गया। छात्र सिकुड़ने में मदद नहीं कर सकते। तुम कैसे जानते हो? डोजोंग के रूप में सुकियान ने जियो यान के शरीर में आत्मा की शक्ति को पहले ही देख लिया था, और वह खुद याओ लाओ से कई साल पहले मिले थे। कनान कॉलेज के डीन की याओ लाओ के साथ किसी तरह की दोस्ती है। सुकियान को यह भी पता चला कि याओ लाओ के लापता होने का संबंध हान फेंग से हो सकता है, इसलिए वह आसानी से जियो यान के अनुरोध पर सहमत हो गया। कुछ समय बाद कनान अकादमी के लोगों का एक समूह फेंगचिंग के ऊपर मंडरा रहा था। राजसी गति ने पूरे शहर को घेर लिया। हे फेंगजियाओ, फेंगचिंग ने मुझ पर हमला करने की हिम्मत। काले साए आसमान में मंडराते हैं। सुकियान और अन्य लोगों के सामने मंडराया नेता हान फेंग है, जिसने फार्मासिस्ट का लबादा पहन रखा है। लेकिन जब उसकी नजर जियो यान पर पड़ी, पुतली को झटका। चेहरा अविश्वसनीय रंगों से भरा है। वो सांसें जो हाई शिनयान को डराती हैं, यह जियो यान के शरीर से निकल रहा था। हान फेंग जबरन शांत हो गया। मैं केवल अपने डर को ढकने के लिए व्यंग्य का प्रयोग कर सकता हूँ। जियो यान बिल्कुल भी नहीं हिला। शब्दों और बंदूकों की लड़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ। संघर्ष ही अंतिम उपाय है। सोने और चांदी में सबसे पहले तेजी आई है। हवा का एक झोंका लुढ़का और सुकियान की ओर बढ़ा, और हान फेंग की नजर हमेशा जियो यान पर थी। मुझे डर है कि एक ही संप्रदाय की इस लड़ाई में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हान फेंग के पैरों के नीचे से नीली लपटें उठने लगी। गति धीरे धीरे बढ़ रही है। जियो यान हल्के से हंसा। स्लीव रोप को धीरे से हिलाएं।
हरी लपटें फूट पड़ी, उसे पूरी तरह से ढक ले। हान फेंग के पैरों के नीचे की नीली लपटें डरी हुई लग रही थीं। जल्दी से दूर हो गया। जियो यान थोड़ा मुस्कुराया, उंगलियां पन्ना हरी लौ की एक फुहार को हिलाती हैं। भाई तेरी अजीब आग लगती है, कुछ मेरी अजीब आग से डरते हैं। हान फेंग का रंग बेहद बदसूरत हो गया था। वह पन्ना हरी लौ की हिंसक ऊर्जा को महसूस कर सकता है, लेकिन अगर जियो यान को मारा जा सकता है, इस हरी लौ को अपने लिए ले लो। एक झटके में डोजोंग तक पहुंचने में सक्षम होंगे। इस पढ़े हॉन फेंग अचानक जोर से हंस पड़ा। भाई, जिन लड़ाइयों का मैंने अनुभव किया है, आप जितना खा सकते हैं उससे कहीं अधिक है। हाथ झटका, एक नीली लौ वाली लंबी तलवार तुरंत आकार लेती है। जियो यान की ओर तेजस्वी जियो यान ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की। जुआन भारी शासक उसके सामने पलट गया। ढाल की तरह हान फेंग की ज्वाला तलवार को अवरुद्ध कर दिया। हान फेंग ने तुरंत अपनी चाल बदल दी। ज्वाला लंबी तलवार अनगिनत क्लोनों में विभाजित हो गई। भारी तलवार की छाया ने जियो यान को पूरी तरह से घेर लिया। जियो यान घबराया नहीं, रफ्तार का बदलना रहस्यमय भारी शासक के साथ शरीर तेज गति से घूमता रहा। फटने से निकली लगभग सभी ज्वलनशील लंबी तलवार जुआन चोंगची को लगी। पन्ना हरी लौ जल्दी से जुआनझोंग शासक के ऊपर चढ़ गई। पूरे आकाश में तलवारों की छाया धीरे धीरे छंट गई। जियो यान के हाथ कांप रहे थे। मेरिडियन के साथ जोरदार प्रतिशोध की शूटिंग होती है। अंतिम ज्वलनशील लंबी तलवार में विस्फोट करे। बरकरार तलवार के शरीर पर तुरंत दरारें दिखाई दी। हान फेंग के जाने के बाद सीधे विस्फोट हो गया। हान फेंग का चेहरा पानी की तरह डूब गया। जियो यान की लौहाई शिन्यान को छिन्न भिन्न कर सकती है। मेरा सबसे बड़ा भरोसा पूरी तरह दबा दिया गया है। लेकिन हान फेंग पीछे नहीं हटे। हाथ जल्दी सील होने लगते हैं। उसके शरीर से एक राजसी लड़ाई की भावना फूट पड़ी। दुनिया को हिलाओ। साधारण दोहुआंग शिखर बिजली घर से बहुत आगे, स्पष्ट रूप से पहले से ही आधा कदम दूर जोंग क्षेत्र। हान फेंग की पीठ पर लगे पंख धीरे धीरे पीछे हट गए। शून्य पर पैर जियो यान को ठंडेपन से घूर रहा है। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूर किया। जियो यान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। हाफ स्टेप फाइटिंग सेक्ट प्लस अलग फायर निश्चित रूप से असली डूजोंग के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। सुकियान की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदसूरत हो गई। अगर जियो यान हार जाता है, वह निश्चित नहीं है कि जिन यिन और हान फेंग के संयुक्त प्रयासों को कैसे रोका जाए, लेकिन जियो यान प्रतिवाद के बिना नहीं है। विचार थोड़े चलते हैं। हाथ में हरी लौ धीरे धीरे जुदा हो गई। हान फेंग की आंखों के सामने एक अदृश्य लौ दिखाई दी। तभी हान फेंग को समझ आया, जियो यान की पन्ना हरी लौ फॉलिन हार्ट फ्लेम को मिलाकर बनाई गई थी। जियो यान की ताकत कर सकते हैं, वह फॉलिन हार्ट फ्लेम को कैसे परिष्कृत कर सकता था, जिससे वह बहुत डर गया था। हान फेंग ने जियो यान को फिर से अजीब नजरों से देखा। अदृश्य हृदय की आग ने सीधे हान फेंग के शरीर पर आक्रमण किया। दबाने के लिए हान फेंग को विचलित होना पड़ा। हमले की लय थोड़ी बाधित हुई। जियो यान ने रहस्यमयी शासक को खड़ा किया। गहरी सांस लेना। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा तुरंत प्रभावित होती है। रहस्यमयी शासक पर हिंसक सांसें चढ़ती रहती हैं। जियो यान जोर से चिल्लाया। ज्योति लहर शासक को खा जाती है। एक पन्ना शासक आकाश को छेदता है। हान फेंग की ओर गोली मारो। हान फेंग के हाथों ने एक सुनहरी रोशनी के समूह को संघनित किया। अंत में एक विशाल हस्तरेखा में बदल गया। अचानक जियो यान की ओर गोली मारी। हवा में ऊर्जा की दो धाराएं फूट पड़ी। गगनभेदी धमाका। आकाश में उड़ने वाली ऊर्जा का एक बवंडर विस्तार करना जारी रखता है। युद्ध के मैदान में यह लोग तुरंत जल्दी से पीछे हट गए। एक बार शामिल, मुझे डर है कि कोई रास्ता नहीं है। चक्रवात के छंटने के बाद दो आकृतियां धीरे धीरे आकाश के ऊपर दिखाई दी। हालांकि हान फेंग के बाल थोड़े उलझे हुए हैं, लेकिन सांस अब भी अपेक्षाकृत स्थिर है। जियो यान पीला पड़ गया। लड़ाई की भावना जाहिर तौर पर सूखने लगी है। हान फेंग हंसे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि वरिष्ठ भाई, मैं अभी भी आपके बारे में बहुत सोचता हूँ। जियो यान थोड़ा मुस्कुराया, धीरे से हाथ उठाया। एक पन्ना अग्नि कमल हथेली में उड़ता है। हान फेंग के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर आ जाएगा, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर जरूर से क्लिक कर देना है, ताकि मैं कोई सा भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो मैं मिलता हूं अगली वाले वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।